हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ लो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, यही सब आता है उसके अंदर पहले 2 मिनट के अंदर, ठीक है। हाँ, अच्छा, आज हमारे पास क्या सीबीएसई का 7 पेपर है, मतलब मेरे पास नहीं, ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम सीबीएसई 7 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सीबीएसई का 7 पेपर सॉल्व करने का रीजन क्या है, मेरा अपना ये मानना है, ठीक है, चाहे तुम यूट्यूब वीडियो देखो, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ो, एग्जाम होने से पहले, फाइनल एग्जाम होने से पहले कम से कम मिनिमम 15 घंटे यानी 5 पेपर सॉल्व कर लेना सीबीएसई के। 3-3 घंटे के हिसाब से बताओ, ज्यादा सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, मिनिमम 5 पेपर करके जाना, ठीक है। पहला पेपर बहुत ज्यादा तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन वो पहली हैबिट डालेगा। जानते हो क्या, पहले पेपर में आलस आएगा, क्यों, 3 घंटे बैठना मुश्किल होगा। यही तो होता है जब आप पेपर देने जाते हैं, तो अगर आपको कोई कंटेंट नहीं आ रहा होता तो पहले 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा सब बढ़िया चलता है, इसके बाद आनी शुरू होती नींद हल्की हल्की। पहला पेपर उसे कॉप अप करने के लिए जरूरी है और गलतियां दिखाएगा। दूसरा, तीसरा पेपर तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, और 5वें पेपर तक मिनिमम बोला हूं, अगर तुम में वाकई इंप्रूवमेंट आ रहा है तब, अगर तुम हर बार अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हो तब 5वें पेपर तक तुम जाके हो जाओगे एकदम तैयार एग्जाम के लिए, कि हाँ कि एटलीस्ट जो है मेरे जितनी भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पे तुम खड़े तभी उतरोगे। तुमने ऐसे दिमाग सोचना है 50 नंबर, 50 नहीं आएंगे बेटा, 50 सोचा तो क्यों 40 आते हैं, क्यों 30 आते हैं, क्यों, तुमने सोचा 50 है, उसके लिए प्रैक्टिस तो नहीं की ना 50 वाली। वो कब होगी, जब तुम क्या करोगे, सैंपल पेपर करोगे। हो सकता है तो 50 से 60 भी आ जाए 70 में से। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, सैंपल। सीबीएसई का सैंपल कराएंगे, बेसिक नीड क्या है, पहले सैंपल सबके पास अवेलेबल है। दूसरा, सीबीएसई की वेबसाइट पे एक तो इसका एसक्यूपी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, और उसके साइड में क्या है, एमएस है, मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम देखते हुए जाना। मार्किंग स्कीम तो बस इतना आइडिया देती है कि क्या कंटेंट लिखने से मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, वो बहुत जरूरी है मार्किंग स्कीम वाला पार्ट। क्लियर, ये उनके लिए है कि जिनकी प्रिपरेशन में वो बहुत डाइसी से है, जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि भाई कुछ भी हो मेरे नंबर 50 से कम नहीं आने वाले, 60 से कम नहीं आने, ओके, ठीक है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि हर एक इंसान को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना ही चाहिए। अगर आपको ये श्योर भी है ना, कॉन्फिडेंस भी है ना कि मैं 60 आएंगे या 65 आएंगे, तब भी आपको ये चीज सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, सबसे पहले पेपर के 5 पार्ट, ABCDE, ठीक है, पार्ट्स में छोड़ते बाक्स में चलते सीधा। MCQ एंड असर्शन एंड रीजनिंग, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर केस स्टडी 4 मार्कर, फिर 5 मार्कर। मेरा अपना मानना है हमेशा से कि सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, 5 मार्कर। मैं हमेशा से बोलता हूं, चाहे क्लास 10th के बच्चा हो, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे क्लास 11th का हो, 5 मार्कर क्यों, ये कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देके जाते हैं। लगभग 3 के करीब क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट इतने ही होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का है। अगर आप हर एक के ऊपर 10 मिनट भी खर्च करो तो 30 मिनट में कितने हो गए, 45 नहीं बेटा, 15 मार्क्स कंप्लीट हुए ना। आप खुद देखो, 70 में से 15 तुमने कवर कर लिए आधे घंटे के अंदर। तो ये जो है ना, ये ज्यादा जरूरी है 5 मार्कर क्वेश्चन करना। और यूजुअली हमने नोटिस क्या किया, हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते भी है। क्यों, या तो सीधे डायरेक्ट डेरिवेशन होती है 5 मार्कर में, हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन नहीं भी होती तो एक डेरिवेशन 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट में डेरिवेशन मिलती है और दूसरे में उसके बेस पर न्यूमेरिकल मिलता है। तो 5 मार्कर वाले ज्यादा इजी है, उसमें नंबर गेन करना ज्यादा आसान है, और आप उस वक्त टेंशन फ्री भी होगे, तो ऑब्वियसली बात है आप शीट पे उसे ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। क्लियर, स्टार्ट के सीबीएसई का सैंपल है इस बार का, क्वेश्चन से स्टार्ट के देखिए। सेक्शन ई में क्वेश्चन है पहला आपका 31 नंबर का। सेक्शन ई से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ड्रॉ रे डायग्राम for the formation of image of a point object by a thin double convex lens having radii R1 and R2, hence derive lens maker formula।
इन शॉर्ट इसमें निकालना क्या है हमको भाई, लेंस में का फॉर्मूला करना है, और साथ में दूसरी चीज क्या चाहिए मुझको, रे डायग्राम। 2 पार्ट का क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन ए है ये 31 का, बी भी होगा इसका, क्लियर। सबसे पहले आप क्या क्रिएट करोगे इसके अंदर, जैसा आपको बताया क्या है, रे डायग्राम, ठीक है। उतारो मैं सिर्फ करके फिर स्टार्ट करूँ क्वेश्चन करवाऊँ, ये आता है क्वेश्चन, ये रे डायग्राम वाला। एक बार डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। रफ करूं, देखो सबसे पहले आपको जैसा पूछा गया है, इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा आपको, रे डायग्राम। सिंपल सा, कैसा लेंस है इसके अंदर पूरा, इसने डबल कॉन्वेक्स, क्लियर। ऑब्जेक्ट अगर यहां प्लेस होता, अगर वन साइड उड़ता, सिंगल होता तो थोड़ा दूर जाता, ऐसे कर लेते हम। अगर खाली वन साइडेड लेंस होता, ठीक है, तो कहीं दूर जाके पड़ता, मगर ये जैसे समझो ये रेयर मीडियम है, सॉरी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये भी क्या है, रेयर मीडियम है। इसका नाम रख दिया हमने μ1, इसका नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया फिर से हमने μ1, ठीक है। लेकिन हमें पता है लाइट ऐसे नहीं जाएगी, जैसी रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर जाएगी तो फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर। कुछ ऐसे कहीं आके आपकी ये जो है रे डायग्राम बनता है, क्लियर। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, कुछ ऐसे, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आपका फाइनल इमेज, क्लियर। ये क्या है इसका रे डायग्राम, आराम से बना सकते हो, सिंपल रे डायग्राम। नॉर्मल तुम अगर रे डायग्राम बना दोगे वो भी बहुत है, क्लियरली एक ऑब्जेक्ट और एक उसका इमेज, क्लियर। ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि एक मान लो मैं पहला हाफ लेता खाली तो थोड़ा दूर बनता, लेकिन सडनली फिर से क्या हुआ, रेयर टू डेंसर, और ये डायग्राम ऐसा बन गया। और डिटेल चाहिए तो बना सकता हूं मैं इसको कि बिल्कुल ऐसा बना कैसे, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं आपके पास, ठीक है। आप ये भी देखिए कि आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है कि नहीं बचा है पेपर करने के लिए, ठीक है। रे डायग्राम पूछा तो खाली रे डायग्राम। अगले पार्ट पे आते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर का, डेरिवेशन। भाई ये काम इंपॉर्टेंट है इसका, डेरिवेशन वाला। वो कैसे है देखो, पहले तो बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ2 v μ1 u μ2 माइनस, ये आपका कन्वेक्स के लिए फॉर्मूला हुआ करता था, क्लियर। ये लेंस में का नहीं है, पूरा बड़ा नहीं है। अब इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए सपोज μ2, और इस ऑब्जेक्ट की जो, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट लेंस का ये रहा, दूसरा पार्ट लेंस का ये रहा, तो पहले पार्ट के लिए जो इमेज बनेगी हमने उसका नाम क्या दिया है, v डैश दिया है। μ1 u μ2 माइनस μ1 इंटू r1। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या होगा कि जो पहले पार्ट का इमेज होगा वो दूसरे पार्ट में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। μ1 v, μ1 क्यों, पहले μ1 से किस में आया था, μ2 में, और अब कहा जा रहा है μ2 से μ1 में। बस ये वैल्यूज रिवर्स होंगी सारी की सारी, ठीक है। आप चाहो तो अलग से दोबारा सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट टाइम आपके पास इतना नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसलिए क्या सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करो। जैसे ये हमारा मेजर फॉर्मूला होता था, जहां लाइट पहुंच रही है उसकी डिस्टेंस, जहां से लाइट निकली है मीडियम से उसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले केस में क्या हुआ, रेयर से डेंसर में, तो सेम टू सेम आ गया। दूसरे में क्या होगा, डेंसर टू रेयर, तो वैल्यूज बदल जाएंगी। हाँ, ये क्या हो जाएगा, वी डैश। क्या है, वी डैश है इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट इंटरफेस। इससे ये एक्चुअली ऐसा केस है ना, देखो तो याद है हमने ऐसे डेरिवेशंस की थी, और दूसरा वाला केस क्या है हमारा, कुछ ऐसा है। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो मैं दिखाई देगा, ठीक है। अब ये फिर से μ1 माइनस μ2, और ये क्या हो गया आपका r2। दोनों को क्या कर लोगे,
ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा ये बाय आर, क्लियर। इसमें से म्यू वन कॉमन आ गया, ये क्या आ गया R2। इसमें से भी अगर आप कुछ कॉमन निकाल पाओ तो क्या निकालो, ये क्या हो गया 1 में R1 माइनस में R2, इसको मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ना, ये देखो ये म्यू2 आ गया तो माइनस क्या आ गया, इसमें से कॉमन आ गया, क्लियर पार्ट ये, ठीक है। इसी को आप आगे अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, यानी अगर आपका u क्या हो इन्फिनिटी पे हो, तो ऐसे केस में v क्या बन जाता है आपका f बन जाता है। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो बताना मत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो v डैश कहां से आया, ऑब्जेक्ट है, ये जो इसकी पहली इमेज बनेगी ये आपकी एक्चुअली v डैश है। तो डॉटेड लाइन बनाई है आपने? हाँ, डॉटेड लाइन मैंने पूरे के लिए बनाई है। हाँ, कह सकते हो कि अगर मैं हाफ की लेता तो जो डॉटेड लाइन बनाई वो मेरी v1 है। हाँ, तो मैं क्योंकि जब 2 ले तो फिर वो इसलिए नहीं कम थोड़ी आगे चलेगी, शिफ्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट किस पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये तो लॉजिक है लेंसेज का सभी का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यही 1/f μ2 माइनस μ1, और ये μ1 क्या हो जाएगा, नीचे आ गया R1 माइनस। 3 नंबर के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है आपके पास। ये आपको एक बार में नहीं आएगा, पता क्यों, जब तक आप इसकी 2-3 बार प्रिपरेशन नहीं करेंगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये तो आपने देखा होगा कि इसमें कई सारे स्टेप मिस किए फटाफट, ठीक है। जैसे अब इस वाले स्टेप को देखिए, या तो पता इसमें क्या लिखता, 1/u की जगह इन्फिनिटी लिखता, 1/इन्फिनिटी क्या जाता, 0 हो जाता, v की जगह लिखता मैं f लिखता, v1 क्या होता, पूरे से डिवाइड होता। इन सबको मैंने एक के साथ हॉलिस्टिक वे में यहां लिख दिया इकट्ठा करके। 1/v माइनस 1 लेंस फॉर्मूला नहीं होता, 1/v माइनस 1 लेंस, वो यहां से लेंस फॉर्मूला होता है। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा ना तो तुम इसके इक्वल रखोगे और ये लेंस फॉर्मूला बन जाएगा ये। सर ऐसे करके मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं, क्योंकि 3 नंबर का ही है ना ये 3 मार्क्स का ही है। अरे अगर 3 मार्क्स का होगा तो ज्यादा वगैरह नहीं लेते ले सकते हो जम्पशन। देखो मैं फिर से बोला हूं, आप समय को देखकर पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। वैसे अगर आपके पास टाइम आप ले सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले 5 मार्क्स वाला करो ताकि मेरे पास समय है तुम्हें चीजों को कंप्लीट कर पाओ। जल्दी को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, रफ कौन से डेरिवेशन आता है, कितने परसेंट चांस है कि आएगा, कितने परसेंट चांस है कि आता है, पता नहीं, प्रोबेबिलिटी का 1/2 हर बार आता है। या तो आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। लेंस के कितने डेरिवेशन है टोटल, 3-4 है ना? हाँ, एक ना एक तो देखो उस चैप्टर में से रे में से कुछ ना कुछ आएगा, या तो प्रिज्म आएगा या लेंस आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। या टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब आ जाएंगे, आएगा तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। दोनों टेलीस्कोप भी आ गए, वो माइक्रो टेलीस्कोप लेंस में भी आ गया। रफ कौन से और पेपर कैसे गया आपका? केमिस्ट्री नहीं, CS। एप्लीकेशन। अच्छा, आगे वाले को बता दिया। तू तो सेकंड सीट पे बैठती है ना? नहीं, सेकंड लास्ट सीट है। इसकी तो किसको मैं बैठा था फिजिक्स के लिए फर्स्ट सीट। ये जो आपने बनाया कोर्स में पहले लग रही है, वो सेंटर में आके लग रही है लेंस के पहले, ये वाली सेंटर पे नहीं, सेंटर से पहली हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जैसी इसकी बात करो ना, ये वाली, हाँ, ये बीच में लाइन बनाई है, सेंटर है ना लेंस का। ये हाँ, ये मैंने बताने के लिए सेंटर बना रखा है तुम्हें, वही ना मिल रही है उससे पहले से मुड़ जाएगी। क्यों? यही मुड़ जाएगी ना जहां पे इसका सरफेस होगा, 90 डिग्री लोगे तो यही से मुड़ जाएगी ना, शुरू हो जाएगी मुड़नी। रफ करो भाई। यूट्यूब का लिंक रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को ना, अब तो मिल जाएगा आपको, मिलना।
मुझे यूट्यूब की लिंक से नहीं लगता, मुझे कंटेंट क्रिएटर से लगता है। इतने अब्दुल रजे कंटेंट क्रिएटर है ये। नाम क्या है आपके पिता का? वही तो पूछ रहे हैं कल से। मतलब ऐसे दो घंटे के लेक्चर डालते, उससे अच्छा ना 10-15 मिनट का एक टॉपिक, बस खत्म। हाँ, और फिर एंड में प्लेलिस्ट बना देना उससे, बस ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, सोचूंगा इसके बारे में ना करने का। बहुत भी बढ़ेंगे उससे। नहीं बढ़ाने वाचर, एक आधा बच्चा के लिए बहुत है। ठीक है, अब कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग है। इसका मतलब कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसके कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स। इसके बाद नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लेंस का? लेंस का इफेक्टिव इंडेक्स है 1.6, मीडियम का है 1.3। अच्छा, पूछा क्या गया हमसे? पूछा हमसे क्या है? न्यू फोकल लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? न्यू फोकल लेंथ एफ डैश बतानी है। फॉर्मूला याद रखो, क्या है? इधर ध्यान दो, याद हो जाना चाहिए। 1/f μ2 μ1 1/, ये μ2 किसका होता है? लेंस का। μ1 किसका होता है? सराउंडिंग का। ठीक है, तो अगर मैं 1/f लूं इस वाले केस में, देखो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर किसके लिए? जब लेंस और एयर का कॉम्बिनेशन है। हमें कब बताना है? जब लेंस और किसका? मीडियम का कॉम्बिनेशन है। अभी लेंस है और एयर है, तब कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब लेंस को मैंने किसी मीडियम में क्या कर दिया? डिप कर दिया। अब बहुत बुद्धिमान लोग मेरे को ऐसे जवाब देते हैं, इतने दिनों में मैंने देखा है, सर पानी को लेंस में, पानी में अगर लेंस को डाल दिया तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं आना चाहिए, वो तो वो तो R/2 होती है। ऐसा पढ़ा ना, F = R/2। नहीं, कहानी को ध्यान से समझिए। लेंस के केस में उसके सराउंडिंग की लाइट्स का उसके फोकल लेंथ पे असर पड़ता है, हमने डेरिवेशन में देखा है। मिरर में नहीं पड़ता। बिल्कुल, मिरर में हम ये चीज नहीं देखते। मिरर को आप डिप कर दो, फोकल लेंथ में खास चेंज नहीं आता आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई एयर के केस में μ2 कितना है? 1.6, μ1 कितना है? 1। नीचे बनाएगा। सॉरी, अब ये जब हमारे पास है लिक्विड एयर, अब हम बात करते हैं लिक्विड एयर मीडियम की। 1/f डैश 1/6 माइनस ये कितना आया? 0.6। ये कितना आया? 0.3 कौन? इसको सॉल्व को कितना आता है ये? हाँ, यही आई थिंक आएगा 26 के करीब आएगा आसपास। सॉल्व कर सकते हो, ये ऊपर चला गया, डिवाइड कर दिया। एफ डैश कितना आएगा इसका? आई थिंक 26 आना चाहिए। 78/3 आना चाहिए। हाँ, तो 26 सेंटीमीटर के आसपास का सोल्यूशन आना चाहिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का डेरिवेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उतार लो इसे। दो पे चला जाएगा, वही गया 26। आगे बढ़े। तुम स्क्रीनशॉट ले, तुम स्क्रीनशॉट का फोटो ले तुम तो। ऐसा स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे, आपको बस लिंक दे देना। आप लिंक भेजना है सर, मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। अरे भाई, चैनल पे पढ़ाई का सामान मिलता है, मजे का सामान नहीं देता मैं। पढ़ाई ही करनी थी। मजा ही, किस तरह की चीजों को तुम मतलब एंजॉय करो वीडियो में, समझ जा, मजा ही आ जाएगा। हाँ, पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। आपको देख पढ़ाई ये इसने बोला था सर, काट देना आपको। हाँ सर, ये काट ही देना। पिछली बार वाला तुम्हारा कटा नहीं है वीडियो में से पार्ट, वो ऐसे ही है, सुनने बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी एडिटिंग कर देना कल वाली वीडियो का सर की कोर्ट मैरिज करवाना था। कोर्ट मैरिज। अच्छा, कोर्ट मैरिज। उसने कहा क्या मैच करा था? टिंडर मैच नहीं। रफ करो, रफ करो। सर हमें दुनिया में टिंडर नहीं, मैटर में चलता है जीवन। ये बातें हैं क्योंकि कल इसके घर पे फोन होने वाला था, कल ऐसी बातें करेगा। अरे मैं आप आता
इसकी स्टोरी बताया नहीं मेरे को भी। हाँ ये बताएंगे क्या है वो? सब सुनेंगे अभी। सर बचा लो। मैं क्या बचाऊँ, काम कर खुद कर क्या। सर मैंने ऐसे कोई कहा सर आपने मेरी इसमें मेरे बारे में इतना बताया था ना आपको उसके बारे में बंगाल में जाकर अब तेरी बारी आप देखो। आपको मत बोलना क्या तेरी पांच काम कौन कौन इसकी बात हो रही है। कोई नहीं बेटा, जिस हिसाब से देश का पीएम बढ़ रहा है मुझे लगता है कुछ दिन में पाकिस्तान के अंदर ही होगा। अरे हाँ वो है ना, खतरे है ना। कहते हैं मुताबिक हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। डिफाइन, और पार्ट भी दो वैसे। नहीं दो ही पार्ट है इसके, और नहीं, और भी है। और वाले पार्ट भी, सॉरी 31 का, सॉरी 31 का और पार्ट था ये। डिफाइन वेव फ्रंट, क्लियर। दोनों का मेन क्वेश्चन। दूसरा इसके बाद हाउ रे इज डिफरेंट फ्रॉम वेव फ्रंट। अब ऐसे में क्या करना होता है, या तो आप इसको थ्योरेटिकली आंसर लिखो, मेरा मानना है थ्योरेटिकली आंसर के साथ साथ अगर आप एक डायग्राम भी बना दे इसके साथ, ठीक है, तो आपके लिए काम कर जाएगा बढ़िया। ठीक है, मिठाई के साथ ऊपर वर्क भी लगा दो, काजू कतली। ओके, वेव फ्रंट क्या है, हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा था, वो पार्टिकल जो सेम टाइम पीरियड में वाइब्रेट कर रहे हो, सेम फेज में हो। वेव फ्रंट को हमने ऐसे समझा था, मैंने बताया था वेव फ्रंट को करते समय कि तुम्हें किस पर ध्यान देना है वेव फ्रंट के अंदर, टाइम पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रुके हुए पानी के अंदर, स्टिल पानी के अंदर मैं बीच में पत्थर डालता हूं तो उसमें रिपल्स जनरेट होंगे। तो ये जो रिपल्स है, ये देखो, ये सेम टाइम में आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये सारे पार्टिकल सेम टाइम में वाइब्रेट कर रहे हैं। सपोज यहां पे टाइम 0 था, 1 सेकंड, ये कितने सेकंड पे, 2 सेकंड में यहां पे वाइब्रेशन हो रही है, यहां भी 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 वाइब्रेशन, ये भी सब पे वाइब्रेशन हो रही है 2 सेकंड के ऊपर। तो ये जो तुम्हारा सरफेस है, वो सरफेस जो सेम टाइम पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है कांस्टेंट फेज के साथ। ठीक है, हाँ लोकस, बिल्कुल सही। जो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट तुमने इकट्ठे कर लिए सरफेस के ऊपर, हाँ वो तो ऑलरेडी इकट्ठे हो गए, टेंजेंट की जरूरत नहीं है ना। अभी जो पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तुमने, ये तुम्हारे क्या है, ये लोकस क्या तुम्हारे वेव फ्रंट है, ये सेम फेज, बिल्कुल सही। यही क्या हमारा वेव फ्रंट। रे क्या होती है, जो हमारी रे होती है वो प्रोपोगेट करती है, वो वेव को डिनोट करती है कि वेव धीरे धीरे क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जैसे लाइट की एक रे है, आगे बढ़ रही है, तो जमीनी की रे के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर फेज सेम होगा। हो सकता है यहां अलग स्पीड से वाइब्रेट कर दियो, यहां अलग स्पीड से, यहां अलग स्पीड से, बट हाँ रिलेशन ये है कि रे एंड वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब थोड़ा ऐसी लैंग्वेज में बता दो पेपर में। गुड, लग रहा था मुझे। बताया था लोकस में। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस, लिख लो। लोकस, लोकस मतलब पॉइंट्स। ठीक है, वेव फ्रंट डिफाइंड एज द लोकस of all particle vibrating in the same phase। वैसे तुम्हारा ये वाला पार्ट तो हो गया था नितिन, वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। ये क्या है, मेरा वेव फ्रंट है, क्लियर। और रे क्या है, रे फेज नहीं दिखाती, रे वाइब्रेशन नहीं दिखाती, रे वेव को दिखाती, रे दिखाती वेव की मोशन ऑफ वेव, बिल्कुल सही, कि वेव का प्रोपोगेट कर रही है। जैसे सनरेज है तो रे आती है ना कि लाइट यहां पे प्रोपोगेट करती हुई आ रही है, नहीं मोशन का सिर्फ रे, हाँ सॉरी डायरेक्शन का, सॉरी डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपोगेशन। ठीक है, रे और वेव फ्रंट हमारे आमतौर पे एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ए तो ये रहा, हाउ रे इज डिफरेंट फ्रॉम वेव फ्रंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट साइड डेरिवेशन है। देखो Using Heisenberg's construction of secondary wavelet, draw a diagram showing the passage of a plane wavefront from a tensor to real। इन शॉर्ट बता दूं मैं, जिनके पास भी सैंपल हो गए देख सकते हो, ये सीबीएसई का सैंपल सॉल्व करे, कोई दूसरा नहीं करे, ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। सेकंड पार्ट जो है इसका, वो इस तरीके से डिफाइन किया, लिखा गया है कि जिसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है।
क्या प्रूव करना है? जब लाइट, हाँ बिल्कुल सही, जब लाइट रेयर मीडियम से किस में आए? डेंसर मीडियम में। क्या डेंसर से रेयर में भी आ सकता है? आ सकता है, लेकिन मैं हमेशा से मानना है कि जो चीज जा रहा है उसको निकल जाने दो, ठीक है? हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी है देश के अंदर, रखो। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी देख लो एक बार, किसका यूज करके हम? हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करें इसके लिए, ठीक है? हाइगन प्रिंसिपल क्या, हाइगन प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं हम? हाइगन्स प्रिंसिपल के लिए हमें क्या लॉजिक का यूज करना पड़ता है? वेव फ्रंट का, ठीक है? जिन्होंने पहले नहीं किया वो इस चीज को देख ले एक बार ध्यान से। हाइगन्स के लिए हमें वेव फ्रंट वाले कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो देखो। सपोज, हाँ भाई क्या आएगी बताओ? एच यू वाई, कमेंट करते हैं ना, ठीक है, ओके ओके। इसने कहा सही को तो प्रॉपर ही सही कर दिया। अब लोग आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई के सामने जब भी आप हाइगन प्रिंसिपल से चाहे रिफ्लेक्शन प्रूफ कर रहे हो चाहे रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे हो, दोनों ही प्रूफ कर रहे हो, मिनिमम आप 2 लाइट की रेज लेके चलोगे, मिनिमम 2, ठीक है? 3 भी लेके चल सकते हो, मिनिमम आप 2 लेके चलोगे ही चलोगे लाइट की रेज। और कैसे लेके चलोगे लाइट की रेज? परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, ठीक है? यह है मीडियम 1, यह है मीडियम 2। लॉजिक क्या है हमारा वेव्स को लेकर कि एक मीडियम के अंदर जो वेव होगी वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दोबारा सुनो जो मैं कह रहा हूं। सपोज ये एयर है, इधर ध्यान दो, एयर है। सपोज यहां पे स्पीड है लाइट की, इधर ध्यान दो, 3 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा मीडियम है, ग्लास है, कोई भी मीडियम है, यहां स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड की यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी यहाँ पे? 3 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करने के लिए बोला हूं मैं, रियलिटी नहीं है। तो 1 सेकंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 सेकंड में, 3 सेकंड में 9, यहां पर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में 6, ठीक है? यानी दोनों जगह पे सेम टाइम पे डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है। यहां डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है। ये लॉजिक याद रहेगा। हमारा बेसिक काम क्या है? हमारा टाइम देखना है, ठीक है? किस पे देखना है? टाइम पे फोकस करना है। ऐसे से इमेजिन करो समझने के लिए, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? 1 सेकंड यहां पहुंचा, 2 सेकंड यहां पहुंचा, ये पहुंचा 2 सेकंड में यहां पे, और ये 2 सेकंड में पहुंचा यहां पर, ठीक है? अब लाइट क्या हो रही है? मीडियम को क्या करिए अपने? चेंज करिए, ये वाली पे। अगर लाइट मीडियम को चेंज करी तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल? लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल सही, परमिट प्रिंसिपल, शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है हमको, ठीक है? यहां से हम एक रे खींचेंगे जिसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। वो हमारा बेसिक है, रे वेवफ्रंट होता है, रे क्या होता है? हमारी परपेंडिकुलर होती है। अच्छा आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? क्या आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये अब डिस्टेंस थोड़ा कम ट्रेवल करेगी। क्यों कम ट्रेवल करेगी? क्योंकि इसकी स्पीड यहां पे कम है। तो अगर 1 सेकंड में ये 3 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? ये 2 मीटर जाएगी। 3 सेकंड आगे लिया जहां पर ये मीडियम तक आ रही है। मैं इतनी डिस्टेंस को लेते हुए आ रहा था ना, इसी वजह से इक्वल डिस्टेंस को लेते हुए आता, कर सकते हो। तो फिर यहां पर होगी पास में, जो 3 सेकंड वाली है, अगर वो टच कर जाए तो लाइन में यहां पे ना, तो फिर तब भी यहां पर ही होगा ना, बराबर तो ट्रेवल करेगा नहीं है, ठीक है? सपोज 3, ये 4 और यहां पर ये 4। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो लाइन है आपकी, इसकी लेंथ इससे कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है। यानी 1 सेकंड में अगर या 2 सेकंड में अगर लाइट एयर में 6 मीटर ट्रैवल करती है तो उसी मीडियम में कितना करती है? सिर्फ 4 मीटर करती है। क्लियर? बाकी वही राजा रानी की पुरानी कहानियां, आई आर, ए बी सी डी। कोई ऑफेंड नहीं होगा सर, ऐसे बनाओ, साइकिल बनाओ, ठीक है? और ये कितना होगा एंगल फिर?
आई गुड, आई कैसे होगा पता है? 90 माइनस, गुड गुड, समझदार हो तुम लोग। ये भी क्या होगा? आई आर। ये वाला कितना होगा आपका? हो सकता है, मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। आर हो सकता है। अरे भाई हो सकता है, सोच क्या रहे हो तुम लोग इतनी मैथमेटिक्स में? हो गया काम खत्म तुम लोग का। तो ये जब आर है, ये आई है, जिस हिसाब से ये आई हुआ था उस हिसाब से क्या हो सकता है? क्या सोच रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। ज्यादा करने की वजह से जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम देता हूं? C1 T, और इससे नाम क्या देता हूं मैं? C2 T। अच्छा, C1 C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। टाइम मैंने फिर से बताया, ध्यान किस पे रखना? टाइम पे। दोनों में टाइम क्या होना चाहिए हमारा? सेम होना चाहिए। अब यहां साइन आई क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज C1T by ए बी। साइन आर क्या है? सेपियंस C2T by 2T BD। ए बी बेटा, दोनों का रेशियो निकाला हमने, साइन आई बाय साइन आर, C1T ए बी, C2T ए बी, ए बी से बी कैंसिल आउट, टी से टी कितना हो गया? बाय सी टी। जिसको और कैसे लिखा गया है? V1 या इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये बता सकते हो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मैं तो बस डायग्राम बनाकर फॉर्मूला लिखकर उसने वही करा। कितने मार्क्स का था? कितने पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर? 4 में 2 मार्क्स का। इसमें मार्क्स के में अच्छा 2 मार्क्स का ही है। सिर्फ फॉर्मूला लिखा रखा डायरेक्ट और फिर डायग्राम बना दिया। वो तो तुम्हें कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, लिखोगे। ये लिखा तो इन्होंने भी उतना ही है वैसे, जितना सर ने लिखा है। आगे बढ़े। नहीं अब बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ, कहानी बताओ इसकी क्या हुआ था। कोई बात नहीं, पूरा यूट्यूब का नाम नहीं लेंगे हम इसका। नहीं XYZ बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। शेष पेंडियो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। किसकी दर्दनाक कहानी है? कील पे बैठ गया था क्या? क्या दर्दनाक कहानी है? सर वही समझ लो, उससे भी कम नहीं था। बड़ी फिर से ज्यादा खिलाड़ी था, मैं आगे नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा। बड़ा लड़कों के साथ होता ही यही है, खिलाड़ी रखी होती है, दोस्त उसको किनारे करते हैं। उड़ता तीर जा रहा था, ले लेते। अब वो तुम्हारी मर्जी है, डेमोक्रेसी है देश में, फिर से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी ना इन सब चीजों का समय नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, जो उसे बता देना। मैं तो सर ने समझाया बढ़िया, मैं समझ गया। अच्छा 3-4 क्लास लगी सर के समझाने से नहीं समझा, सर के समझाने से नहीं समझा। फिर टीचर के समझाने से बच्चे जल्दी नहीं समझते, बात तो ठीक कह रहा हो। वो तुम्हें उसी ने समझाया होगा। वो जो रोज में इसको सुना रहा था, उससे समझाइए। नहीं भाई, ठीक है भाई, मत देख रहे। अभी तुम्हें क्रेडिट बताएगा तुम्हारा पूरा वो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा चढ़ा ही हुआ, बड़ा चढ़ा के बता रहा है। हाँ अब तो बड़ा तुम्हें बताना चाहिए। देखो जब उसने तुम्हें नहीं बख्शा, तुम क्यों बख्श रहे हो? वही तो सर, बात कर मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्लास ही कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ। अच्छा जब तक तुम लोग लिख रहे हो तो बताते रहो। मुझे समझा कहानी कौन सी इंटरेस्टिंग सी आज कोई स्टोरी लग रही है मुझे। हाँ जल्दी कौन से फटाफट रखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका, आई थिंक सी पार्ट, थर्ड पार्ट जो होगा, ये बी पार्ट था, इसमें 3 पार्ट है शायद क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
फिर वेव फ्रंट 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का अगला पार्ट होगा। क्या क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। होने जा रहा है? फर्स्ट पार्ट है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में तो दो चीजें पूछ रखी है ना, वो 2 मार्क्स नहीं होना चाहिए। नहीं, आगे बोलो, ये कैसा आ जा रहा है मार्क्स का। बोलो बोलो आगे बोलो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ। YDSC है, ठीक है, और वेवलेंथ है लाइट की 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर। Angular width of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. 1 डिग्री, हाँ। Find the spacing between the two slits. ये निकालना है। देखो ये आजकल ये कुछ नया ट्रेंड चला हुआ है 3-4 सालों से। पहले YDSC क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ निकालने क्या करते थे, आजकल आते हैं एंगुलर सेपरेशन के, फ्रिंज विड्थ से कम आते हैं। अब पता है एंगुलर सेपरेशन में क्या है, मेरा हिसाब मेरा ये मानना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी 5 नंबर के क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, सिंपली सॉल्व कर दो। जैसे कैसे, लैम्डा इज इक्वल थीटा, ये क्या है एंगुलर सेपरेशन का, ठीक है, ये सीधा आपके पास क्या है एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा को रेडियन में चेंज करना मत भूलना, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/180। क्लियर, फिनिश, इतना ही करो इसके लिए। क्लियर, लिख सकते हो ये YDSC के लिए आराम से इसे उतार सकते हो। ये क्या एंगुलर विड्थ, ये है लैम्डा, और ये क्या है उनके बीच का सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। आंसर पाई में छोड़ देना। छोड़ दो, पाई में क्या दिक्कत है। वापस समझाना, वो π/180 क्यों करा था? देखा रेडियन में। अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा। मैथ्स से लगता है मुझे बहुत देर लगता है जरूर आने में। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, थोड़ी ज्यादा छुट्टी ले लिया सर इसने। आगे बोलते हुए कौन सा ये समझ आ रहा होता। मोटा है, रोज भी करना है। तेरी बात है बहुत अच्छी पता है, ठीक है सर। रफ कर आगे बढ़े। हाँ, कब आ रहे हैं सब मैथ वाले? वो आगे मंडे का मेरा तो यही क्वेश्चन है। कौन कौन मैथ पढ़ता है अपन वैसे? मैं अच्छा, तुम चारों मैथ के वाले हैं, साथ ही पढ़ते हो, अलग पढ़ते हो? साथ ही पढ़ते हैं, अलग पढ़ाना चाहिए। साथ पढ़ते हैं। नहीं, शिवम वो एक ही घंटे में दोनों निपटा रहे हैं? हाँ, एक उधर बैठते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, कुछ और बचा है इसमें पेंडिंग है? हाँ, इसमें अभी भी कुछ पेंडिंग है? क्या है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस। इसमें क्या सारे एक पार्ट के बीच इंटरफेरेंस के पार्ट से क्वेश्चन थे क्या? अच्छा, पता है ये भी ना अच्छी चीज है, पता क्यों? अगर आपके पास क्वेश्चन में छोटे छोटे आ रहे हैं ना, एक एक दो पार्ट्स में आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, इसका आपको कंटेंट ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसमें कितना लिखे? 2 लाइनें बहुत है इंटरफेरेंस में। अगर ये ऑलरेडी तुम्हारे पास 5 नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे ऑब्स्टेकल पे फ्रिंज विड्थ सेम रहती है नहीं रहती? बस लिख के खत्म करो उसके अंदर। 2 पॉइंट लिख देना। हाँ, 2 पॉइंट बहुत है इसके अंदर, है मेरे को बताना। सुन लिया एक बार। लिख सकते हो। इन इंटरफेरेंस में क्या होती है, फ्रिंज विड्थ जो होती है मैंने तो लिख दिया था इंटरफेरेंस से Same. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट से। बिल्कुल सी, पहले तो ये हो गया। दूसरा, इसमें इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंटेंसिटी विड्थ पे क्या होती है, सभी फ्रिंजेस पे सेम होती है, और इसमें इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, अनइवन होती है, सेम नहीं होती। इसमें 2 स्लिट होती है, इसमें 1 होती है। नहीं देखो, एक बताओ, इंटरफेरेंस में उस वक्त भी बताया था अपने आप में डिफ्रैक्शन है, क्योंकि अगर एक स्लिट है तो भी लाइट डेविएट होगी, 2 है तो ऑब्वियसली वाली डेविएट तो हो ही रही है, तो इंटरफेरेंस अपने आप में डिफ्रैक्शन होता है। रफ करूं, फाइनली क्वेश्चन बताइए 31st। 5 नंबर मिल गए। सारे कर लेना हमने। नेक्स्ट क्या है इसका, 5 करने तो 10 मिल गए। 32 क्या है वो, Derive an expression for the capacitance of parallel plate capacitor. ये हमने कल कर लिया था, सेम डेरिवेशन है, उतार सकते हो आराम से, दोबारा से मैं नहीं करा रहा। बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, A नॉट बाय D। लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, तो मैं इसे अब नहीं करा रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, क्लियर। जिन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं बहुत मेहनत से बनाया, नहीं वो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा शायद, ठीक है। लेकिन पढ़ने में तो हमें ये भी मजा आएगा, जो रिवीजन हम पढ़ेंगे लिख दे दो, मिल जाएगा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार तुम्हें ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब ये क्वेश्चन में हमने कल ही किया था। बैटरी ये तो प्लस माइनस
क्या पूछा गया है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सेम है, कल जैसा क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली। सर इसमें नीचे वाले तीन को सीरीज में ले लेंगे और ऊपर वाले को पैरेलल में। नीचे वाले तीन को सीरीज में क्यों भाई? अबे सर देखो मैं बीच वाले जो 200 वाले हैं वो सीरीज में, बिल्कुल सही। और ऊपर वाला उसके साथ पैरेलल में चला जाएगा। और फिर जो इक्विवेलेंट बना वो सीरीज में। सही है। अच्छा हाँ उसके साथ भी जुड़ गया वापस। जल्दी को फटाफट। फोन आ रहा था कट गया ना? हाँ 100 माइक का बता रहा था। 100 सीरीज में इसको कैसे करें? उस तरह से चार्ज निकालना है इससे। 200/3 आ रही है। हाँ ये वाली TFL नॉट वैल्यू। तो पेपर के बाद ना मुझे लगता है एक आध दिन की वो छुट्टी लूंगा, 2-3 दिन की आराम से। अरे वो एक्सेसिव पीछे शादी होगी पीछे वाले उसमें, मेरी शादी नहीं, मतलब मैं शादियों में गया था खूब सारी, एकदम बर्डन लगा सर पे। सर आपकी कब होगी शादी? आपकी शादी कब होगी? मैं यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा इनविटेशन का। फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते इनविटेशन मिल जाएगा तुम्हें। हैं, उसके लिए हम फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते हैं। मुझे भी मेरी शादी में खास भरतनाट्यम देखना है। जैसे पीक ऑफ हेड होता है 10⁻12 होता हाँ -12 होता है। तो फिर रखना होगा। किसी के पास तो एटलीस्ट टैलेंट हो ग्रुप के अंदर। किस चीज का? फिर डांस करने का टैलेंट है। तुम्हारे पास भी टैलेंट है, वो देखा था मैंने। सेपियंस हो गया, आगे बढ़े। सर बस थोड़ा अभी चार्ज का वो हो रहा है पंगा। हाँ ये कितना हो गया इनकी वैल्यू टोटल? 100 हो गई। ये दोनों 200, फिर 200/3, बिल्कुल सही। 300/20000 अरे कट जाएंगे 0 तो 200/3 रह जाएगा। हाँ, बीच वाले में 1 × 10⁻² कूलम जाएगा सर। बीच वाले में कितना? 10⁻² कूलम। 10⁻²। क्योंकि वो 100 और नीचे भी 100 बनेगा अगर। चार्ज चार्ज C2 और C3 में चार्ज आया 10⁻8 कूलम। कैसे हो गया? तुम देखो 8 कैसे पहुंचा? ये 8 ही जा रहा है। यार देखो बेक कर देता हूँ फटाफट, तुम बहुत टाइम लगा रहे हो मुझे लगता है इसमें। ये देखो बहुत समय लगा रहे हो। 100 समझ आ गया, वो पीको में दे रहा था, वो माइक्रो में दे रहा था। तीन 100, 200, 200 और 100। इसी सर्किट को मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया ऐसे। ठीक है, ध्यान से तो जिन्होंने नहीं किया ये फटाफट अभी तक। किस में है ये? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? नॉर्मल ऐड नहीं होता, रेसिप्रोकल ऐड होता है कैपेसिटेंस के लिए। तो 1/200 प्लस 1/200 1/C इक्वलेंट, जो कितना हो गया फाइनली आपका 100 हो गया। रेसिप्रोकल करोगे जोड़ कितना जाएगा, यानी अभी नेट कितना हो गया तुम्हारा 100 और 100 कितना हो गया 200। ठीक है, तो नेट कितना हो गया ये? एक मिनट, कितना आ गया ये 200। क्लियर? ये किस में हो गया टोटल? सीरीज में। तो कितना हो गया फाइनली आपका आंसर? 200/3। अब चार्ज कितना जा रहा है इसके अंदर? C2 C3 में 10⁻⁻। एक मिनट को, टोटल चार्ज कितना जा रहा है? टोटल चार्ज 200/3 इंटू 300 कितना हो गया ये?
2000 पिको कूलम, 20,000 सॉरी 20,000 पिको कूलम रहने दो उसके अंदर ही। ये क्या जा रहा है इसमें टोटल चार्ज जा रहा है। अब हम देखना शुरू करते हैं कि किस किस में कैसे कैसे चार्ज जाएगा। वापस हमें एक्चुअल डायग्राम पे आते हैं। ऐसा था, कुछ ऐसा था, ये कितने वोल्ट का था 300 वोल्ट। आपको एक चीज बेसिक पहले ये पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ सीरीज में गया, कहाँ कहाँ पैरेलल गया। सपोज मैं बात कर रहा हूँ करंट को फ्लो कराने की, यहां से करंट के कितने हिस्से हो गए, यानी दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में चार्ज का क्या होता है, डिवीजन होगा। अब इसमें चार्ज गया कितना होगा ये कैसे पता चलेगा कि इसमें चार्ज कितना गया है। इक्विवेलेंट से शायद हम निकाल देंगे, अगर इक्विवेलेंट कर देंगे। इक्विवेलेंट कर दिया, कितना आ गया इक्विवेलेंट कर दिया तो 100 आ गया। वो बोल रहा है कि सर चार्ज का एक तरीका, उसने जो बताया उत्कर्ष ने वो कहा कि सर चार्ज का एक तरीका पता सिंपल सा क्या है। आप एक काम करो, जो C1 है सपोज ये C3 क्या था, ये C2 है, ये C3 है, ये शायद C1 होगा, शायद C4 होगा। तो सर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के जो भी आपका आंसर आता है, जैसे कितना था 200 था, ये भी कितना था 200 था, सर जोड़ के कितना आंसर आया था इसका 100 आया था। आप एक काम करो Q = CV लगा लो, 100 इसको कर लो। प्रॉब्लम क्या है बेटा, V कहाँ से लाओ, V कहाँ से आएगा, तो कैसे करो, तो बताओ कैसे करो फिर, जोड़ के 100 कर दिया, आगे बताओ फिर। तो इतना किया था कि जैसे इनका 100 हो गया, हाँ अब ये जो ऊपर वाला C1 और ये जो इक्विवेलेंट आया है ये दोनों पैरेलल में है। ये भी तो है नीचे, नहीं उसको 2 मिनट में हटा देते हैं। क्यों चार्ज तो वो तो डायरेक्ट उसके अंदर चार्ज जा रहा है, वो तो डायरेक्ट C = Q = CV लग जाएगा। जो C4 है ओके 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 ओके, नहीं नहीं रुको, मैं समझ गया। C4 तो वैसे ही अलग है। एक मिनट, ये क्यों बताएगा आपकी बात, ठीक है। इस पूरी वायर के अंदर चार्ज क्या हमारा सेम है, ठीक है। यहां चार्ज क्या हो गया हमारे पास, सपोज एक मिनट रुको, इस पूरी वायर के अंदर चार्ज हमारा क्या सेम है। तो चार्ज कितना था मेरा, तो इसमें कितना चार्ज होगा इस हिसाब से 220,000 पिको कूलम। वो ये बोल रहा है कि सर सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना, चार्ज सेम रहता है ना सीरीज में। तो अगर मैं इस पूरे को जो भी आ रहा है सॉल्व करके, इन तीनों का सॉल्व करके क्या आ रहा था मेरे पास आंसर, 200 हाँ कितना आ रहा था मेरे पास 200। जैसे मेरे पास इनका सॉल्व करके जो आ रहा था सपोज 200, तो ये कितना था 100, तो इसमें चार्ज इतना, इसमें भी चार्ज कितना होगा सेम, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर है सीरीज में। फिर आप फर्दर इसमें जाके इनके कितने हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो। जैसे इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका पोटेंशियल भी कितना है V। इसमें चार्ज कितना होगा Q = CV, इसमें चार्ज कितना होगा Q = C इक्विवेलेंट V। दोनों में कॉमन क्या है V। यहां क्या आ गया Q/C, यहां क्या आ गया Q/C। दोनों को क्या कर लो एक दूसरे के साथ इक्वल कर लो। इससे भी आपके पास क्या हो सकता है आंसर निकल सकता है। दोनों सेम ही है तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। हाँ ये भी सही है, चार्ज क्या हो जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज 20,000 गया, ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया डिवाइड हो गया, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, तो दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ गया। तो मल्टीपल मेथड है, आप इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब तो न्यूमेरिकल है इसमें कुछ। इसके बाद नेक्स्ट और में क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन में आज करनी है। कौन सी वाली है, हाँ डाइलेक्ट्रिक वाली, इसको देखते हैं। देखो उसमें पे इंक पड़ी क्या, इंक देखो, इंक कहीं पे रखी है। एक और मार्कर पड़ा है, तुम सीधा 5:30 जाओगे, 5:30 बजे छुट्टी होगी। बाय बाय। हमारी भी शिका, तुम्हारी तो होगी वैसे भी। देखो ब्लैक वाला देखो, आप ब्लैक वाला हो तो देखो एक बार चेक करो, ब्लैक वाला मार्क इंक हो। मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा आज, मैं तुम्हें पहले 5-5 वाला कहूँगा साई कवर, ठीक है, डेरिवेशन डाल दो, उसमें डालो भर दो उसके अंदर। तुम तो आ गया कैमरे के अंदर, फीचरिंग फ्रेश अब तो व्यूज बढ़ेंगे बस। हाई लड़कियां देखने आएंगी। कोई केस ना कर दे, मैं पब्लिक पुराना दिमाग में निकल के बाहर।
ये तो यहाँ रहता है, ठीक है, ऐसा करके। जेएमजे की सारी भीड़ है किसी चैनल पे। खुलता कैसे था भाई? अरे उल्टा उल्टा खुलता है, उल्टा खुलता है, वाइटनर की तरह। ये वाइटनर कैसे भाई दिखा दिखा। अरे देख ऐसे खुलता है ना, ऐसे खुलता। ये कौन उल्टा खुलता है, उल्टा वहाँ खुलता से। अरे जैसे बच्चे बोलते हैं हाँ हो गया। अबे तू ये ले नहीं है अरे हो गया। हाँ फिर तू बन जाएगा भाई। तुम लोग सर का वॉच टाइम बढ़ा रहे हो। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। बहुत टाइम नहीं भाई, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पे सर को पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कट कर लेना। अरे अभी मैं नहीं करूँगा। सर कमेंट्स में लिख देना यहाँ से यहाँ तक स्किप मारना। मेरे से एडिट होती नहीं है, ठीक है। सर कमेंट्स में लिख देना। नहीं, मेरे से एडिट होती नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक टाइम है। प्योर ऑर्गेनिक वीडियो, प्योर ऑर्गेनिक। उधर पास कर दे, खोल लेना। उधर पास कर दे। एडिटिंग के लिए टाइम लगता है काफी। कोई टाइम तो कुछ जाना करने आ रही है। तू 1-2 घंटे की वीडियो में टाइम नहीं लगेगा। पर तू बंद क्यों कर रहा है? तो फिर 10-15 मिनट की वीडियो खुला हुआ दे रहा तो रखा है नहीं? अच्छा एक कलर देखो विजिबल हो रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। और ये आराम से ग्रीन कलर। कैमरा लगा है। ठीक है, देखो लास्ट में डायलेक्ट्रिक के साथ क्या था, इस बार मेरे साथ क्या है, सॉरी लास्ट में वैक्यूम के साथ क्या था, हमारे पास क्या डायलेक्ट्रिक है। डायलेक्ट्रिक जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के है। और इसके अंदर जो स्पेस है डी स्पेस, इसमें से डायलेक्ट्रिक की विड्थ सिर्फ टी है। इसका मतलब बीच में थोड़ा स्पेस एयर के लिए भी क्या है, खाली है। तो कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ करना ही नहीं आपको। क्या चीज है, इधर ध्यान दो। 3 स्टेप जो कल बताए थे। सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक। फिर क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू सी बी में इंप्लीमेंट। इसी से क्या निकलते हैं हमारे डेरिवेशंस होती हैं इनकी। फिर से वही करते हैं, है क्या ये पहला प्लेट कैपेसिटर्स, एक तरफ आपके पास क्या है। अच्छा बच्चे इधर ध्यान दो, जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर्स। डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं हमारे कैटेगरी वाइज, पोलर एंड नॉन पोलर्स। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज में नाम दिया ई नॉट। अच्छा ई नॉट क्यों मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है, एयर के अंदर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक से पास हुई, डायलेक्ट्रिक से, डायलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है। इसके अंदर जो आपके सपोज ये जो डायलेक्ट्रिक है आपका पोलर है, मतलब यहाँ पे डाइपोल्स प्रेजेंट है। अगर डाइपोल्स प्रेजेंट हो जाए तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, यहां क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, रिवर्स होगी, ऐसे जाएगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, जो क्या होती है हमारी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाय 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ये मैं लास्ट क्लास में देखा था कि 2 प्लेट्स है, दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी से 2 इसकी से 2 जुड़ के कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इसके बाद नॉट निकालेंगे, ई नॉट बाय सॉरी, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। वेट बता रहा हूं। जो डाइलेक्ट्रिक वाला है ये आपका ई नॉट है, जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाय के। डाइलेक्ट्रिक डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस जाते हैं कितने टाइम्स, के टाइम। और फोर्स इंक्रीज होता है, डिपेंड करता है, इंक्रीज होता है के टाइम पक्का। कैपेसिटेंस इंक्रीज, और फोर्स डिक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। चलिए डी है, ये प्लेट के बीच में डिस्टेंस है। हाँ, हाँ डी ये इस डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल का डिस्टेंस है। डायरेक्टली कितना होता है। ठीक है। अब V इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है यूजुअली, ED। हमने क्लिनिक वाली क्लास में देख लिया था, dV अपॉन में dr। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां पर जो पोटेंशियल है वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, एक जो एयर की है, बची हुई जो एयर है, और एक जो मीडियम है। अब मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E
इंटू टी। अब बच्चे में से कितना आएगा, ई नॉट डी माइनस टी। समझो, डी बी बाय डी आर इज इक्वल टू ई। कल याद है क्या था, डी बी ई डॉट डी आर। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, याद आ गया। यहां पे हमारे पास दो पोटेंशियल्स मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगी, एक बार तो एयर की वजह से, एक बार मीडियम की वजह से। एयर की वजह से ये रहा ई नॉट, एयर का स्पेस कितना है, पूरे डिस्टेंस में से टी घटा दो। और दूसरा किसकी वजह से है, वो कितना है, अब पूछो। ये जो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और जो डाइलेक्ट्रिक वो रिवर्स है, बिल्कुल सही। माइनस कर लिया, इसमें प्लस कर लिया। नेट थोड़ा निकाला है अभी, ई में क्या है, ये जो तुम्हारी ई नॉट की वैल्यू है ना, ये हमने डायरेक्शन वाइज नहीं ली है अभी, क्योंकि जो पोटेंशियल है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने डायरेक्शन वाइज नहीं ली है, उठाई है। अच्छा ई नॉट क्या होता है मेरा, ई क्या होता है, ई नॉट बाई ई नॉट बाई के, ई नॉट कॉमन बिल्कुल सही। कितना आ गया, टी माइनस टी प्लस टी बाई टी प्लस, ठीक है। लास्ट का फॉर्मूला क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट है। क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी वी। अच्छा ई नॉट को भूलना मत कि ई क्या है, ई नॉट मेरा सिग्मा रहता है। गुड, इसको और भी लिख सकते हो, सिग्मा बाय क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्यू ये रहा, सी ये रहा, वी ये रहा पूरा का पूरा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। इसको लिख सकते हो आगे क्या, क्यू अपॉन में, तो क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस सी। ये तुम्हारा आ गया कैपेसिटेंस, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के साथ में। पार्शियल फील्ड, हाँ पार्शियल फील्ड डायरेक्ट। हाँ